हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे शेयर्स जिनका भाव ये 100 रुपये से लेकर 200 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कम समय में बहुत ही अच्छी खासी कमाई करने का मौका बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में आपको इस वीडियो से पता चलेगा। और दोस्तों, मार्केट ये अभी बेरिश मोड में है, तो मार्केट ये बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। तो हमें ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स पकड़ने हैं जो कि शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा रनअप दिखा दे और यहाँ पर जो मार्केट गिर रहा है उसमें मार्केट करेक्शन में ये ज़्यादा नीचे ना गिरे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बेशक बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स इस वीडियो से मिलेंगे। और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए राकेश झुनझुनवाला के 2021 वाले पेनी स्टॉक्स के बारे में। इस वीडियो का 2022 वाला पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है, तो उस वीडियो का भी आप ज़रूर वेट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर को पढ़ते हुए सीधे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नैल्को। ये ग्रुप ए लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो एल्यूमिनियम के बिजनेस में यहाँ पर काम करती है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनी है और गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग यहाँ पर 51% से ज़्यादा है। रिसेंटली अच्छे नतीजों के चलते हुए कंपनी ने यहाँ पर 1:1 रेशो में बोनस शेयर अनाउंस किया है और यहाँ पर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है इंटू 5 रुपीज़ के फेस वैल्यू में। तो नैल्को ये इंडिया में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट। तो ये इंडिया का वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है और ये कंपनी माइनिंग, मेटल एंड पावर बिजनेस में काम करती है। दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में एल्यूमिनियम प्राइसेस ये 13 ईयर्स हाई पर चल रही है जो कि $3,200 पर है। और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में हमें इजीली 140 रुपये से ऊपर के लेवल्स ये देखने मिल सकते हैं। लेकिन अभी ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये स्टॉक जैसे ही मार्केट रिबाउंड करता है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है ONGC लिमिटेड। तो ये कंपनी ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस में है एज वेल एज ये नेचुरल गैस के भी बिजनेस में कंपनी काम करती है। गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, ONGC का Q3 नेट प्रॉफिट ये 220% से जंप कर चुका है टू 11,000 करोड़ रुपीज़, जहाँ पर पिछले वर्ष में कंपनी ने पूरे 4 क्वार्टर्स में मिलाकर 16,000 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट निकाला था। वहीं इस वर्ष में केवल Q2 एंड Q3 का नेट प्रॉफिट मिलाकर कंपनी 30,000 का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रही है और अभी Q4 के नतीजे भी बाहर आना बाकी है जो कि शानदार होने वाले ऐसा एक्सपेक्टेड है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस ये तेज़ी से भाग रही है और इन ऑयल कंपनीज़ को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर टेंशन बढ़ने के कारण ये क्रूड ऑयल की प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इंडिया में इलेक्शंस के बाद जो पेट्रोल की प्राइसेस है ये भी सरकार बढ़ा सकती है और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन ऑयल कंपनीज को मिलेगा। तो ONGC के ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए, इसका स्टॉक प्राइस ये कभी भी 200 रुपये के पार जा सकता है और Q4 के नतीजों के साथ ONGC यहाँ पर बोनस शेयर भी डिक्लेयर कर सकता है। वही टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो ONGC ये 170 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंस जोन है ये अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। जैसे ही ये स्टॉक में हमें यहाँ पर 170 रुपीज़ का ब्रेकआउट मिल जाता है, स्टॉक में हमें 195 से लेकर 200 रुपीज़ के लेवल से ये देखने मिल सकते हैं और उसके ऊपर ये स्टॉक और भी ज़्यादा जा सकता है क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है पिछले जो 3-4 क्वार्टर्स में काफ़ी बढ़िया हुई है और यहाँ पर हमें Q4 के जो नतीजे हैं ये भी अच्छे आ सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन बताया जा रहा है। तो ONGC लिमिटेड को आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये स्टॉक आने वाले 5-6 महीनों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी कमर्शियल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल्स, टैबलेट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। 2007 में कंपनी ने एप्पल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट साइन किया है और ये आज तक वैलिड है। इसके अलावा ये कंपनी अमेजॉन किंडल के साथ भी टाई अप कर चुकी है। तो कंपनी ऐसे बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस इन्हें प्रोवाइड करती है और यहीं से कंपनी का अराउंड 75% रेवेन्यू ये जनरेट होता है फ्रॉम द सप्लाई चेन बिजनेस। आगे चलकर ये कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है सप्लाई चेन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए और ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री को ये डिसरप्ट कर सकता है। तो ये एक स्टॉक के ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में हमें अच्छे, जब भी मार्केट रिबाउंड होता है तभी अच्छे लेवल्स देखने मिल सकते हैं जो कि 200 रुपये के ऊपर हो सकते हैं। तो रेडिंगटन इंडिया में हमारा टारगेट जो है ये 200 रुपया प्लस रहेगा एंड स्टॉप लॉस हमारा 144 रुपीज़ के नीचे रहने वाला है।
हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है जेके पेपर लिमिटेड। तो जेके पेपर ये जेके ग्रुप की पेपर कंपनी है और ये कंपनी ऑफिस पेपर्स, पैकेजिंग बोर्ड्स, प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर्स एज वेल एज स्पेशलिटी पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है ये 150% से जंप कर चुके हैं और यहाँ पर कंपनी का जो पिछले साल केवल 64 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था वो इस साल बढ़कर 150 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो 151 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है और यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी ये कॉपियर पेपर्स के ऊपर लगाई गई है जो इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़। तो यहाँ पर जेके पेपर के जो कॉपियर पेपर्स है इनकी जो सेल्स है ये काफ़ी बढ़ सकती है क्योंकि जो इम्पोर्टेड पेपर है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन लगने की वजह से पेपर के लिए डिमांड ये आगे चलकर बढ़ सकती है और इसी एक्सपेक्टेशन में जो इंडियन पेपर कंपनीज है ये काफ़ी तेज़ी से रनअप कर रही है। तो रिसेंटली दोस्तों पिछले 1-2 हफ्तों में जो पेपर स्टॉक्स है ये काफ़ी अच्छा रनअप दिखा रहे हैं और बहुत सारे पेपर स्टॉक जैसे कि रुचिरा पेपर हो गया, स्टार पेपर हो गया, सभी पेपर स्टॉक्स ये बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। तो हमें जेके पेपर में भी आगे चलकर एक अच्छा रनअप देखने मिल सकता है। अभी मार्केट ये बेरिश मोड में है लेकिन जब भी इसमें रिवर्सल आता है जेके पेपर में हमें एक अच्छा मूवमेंट ये देखने मिल सकता है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। तो पेट्रोनेट एलएनजी ये एक मेजर प्लेयर है इनटू डेवलपिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये पेट्रोनेट एलएनजी है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गेल इंडिया, इंडियन ऑयल एंड बीपीसीएल लिमिटेड। तो ये कंपनी एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन के बिजनेस में काम करती है और इनका यहाँ पर 90% ऑफ रेवेन्यू जो है ये इनके जो प्रमोटर्स है उन्हीं से आता है, यानी गेल, आईओसी एंड बीपीसीएल जो है ये इन्हें ऑर्डर्स देते हैं और यही से कंपनी का 90% रेवेन्यू ये जनरेट होता है इनके ऑर्डर्स से। सो दोस्तों एलएनजी ये एक ऑटोमोटिव फ्यूल है जो कि यूज़ किया जाता है इनटू कार्स एंड बसेस और यहाँ पर एलएनजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये काफ़ी बढ़िया है एलएनजी गैस के लिए और इसे आप एक अल्टरनेटिव फ्यूल के नज़रिए से भी देख सकते हो पेट्रोल एंड डीजल के लिए। तो एलएनजी का मेन पॉइंट क्या है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन ये अभी तक सेटअप नहीं है और एलएनजी के लिए इनके अपने फ्यूलिंग स्टेशन है जहाँ पर एलएनजी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल के नज़रिए से भी आप इसे देख सकते हो एंड पेट्रोनेट एलएनजी जो है ये इस बिज़नेस का मार्केट लीडर है। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस ये पेट्रोनेट एलएनजी के पास है और कंपनी की ग्रोथ ये काफ़ी बढ़िया है, गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ पर स्लोली एंड स्टेडीली ये स्टॉक में हमें अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो पेट्रोनेट एलएनजी में हमें इजीली 230 के ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जब भी ये स्टॉक बॉटम आउट हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कॉशियस रहना है क्योंकि मार्केट ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है। हो सके तो आप यहाँ पर स्टॉक्स की बाइंग अवॉइड कीजिए 1-2 हफ्तों के लिए, क्योंकि मार्केट ये कितना नीचे गिरेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सारे स्टॉक्स के अलावा आप ये 4-5 स्टॉक्स को भी देख सकते हो। अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो आपको उसमें एंट्री नहीं लेना है, बस इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। तो कंपनीज के नाम है टाटा पावर, श्याम मेटालिक, एफएसएल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, आईटीसी लिमिटेड एंड जे कुमार इंफ्रा। ये सारे स्टॉक्स के ऊपर भी आपको ज़रूर अपनी नज़र रखनी चाहिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक यश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।